सोचिए जिस जगह को दिल्ली की सबसे बड़ी गार्बेज माउंटेन्स में गिना जाता था, जहां दूर से ही कूड़े का एक विशाल पहाड़ दिखाई देता था, जहां सालों तक हजारों टन कूड़ा जमा होता रहा, आज उसी जगह पर सैकड़ों मशीनें लगातार काम कर रही हैं। कहीं एक्सकवेटर कूड़े की पुरानी परतों को खोद रही है, कहीं ट्रोमल मशीन कचरे को अलग कर रही है, कहीं ट्रक प्रोसेस मटेरियल को बाहर ले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, भलसवा लैंडफिल का वो विशाल गार्बेज माउंटेन लगातार छोटा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भलसवा लैंडफिल खत्म होने वाला है? कितना कूड़ा अब तक हट चुका है? कितनी जमीन वापस मिल चुकी है? कूड़े को आखिर ले कहाँ जाया जा रहा है? और जब ये पूरा इलाका साफ हो जाएगा तो यहाँ बनेगा क्या? तो आज की इस वीडियो में हम भलसवा लैंडफिल के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, और इस वीडियो से जानेंगे कि ये जो गार्बेज माउंटेन बना कैसे, इसकी समस्या इतनी बड़ी क्यों थी, और आज इसे हटाने के लिए आखिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, भलसवा लैंडफिल दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट में स्टेट है, और ये कई दशकों से दिल्ली के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा भी रहा है। लेकिन समय के साथ लैंडफिल की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म होती गई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वेस्ट जमा होता रहा। नतीजा, एक विशाल गार्बेज माउंटेन तैयार हो गया, जिसे दिल्ली की सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में जाने लगा। अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में भलसवा डंप साइट पर लगभग 73 लाख मैट्रिक टन लेगेसी वेस्ट मौजूद था, यानी करीब करीब 73 लाख टन पुराना कूड़ा। अब जरा इस आंकड़े की कल्पना कीजिए कि ये सिर्फ कुछ ट्रक का कूड़ा नहीं था, ये कई वर्षों से जमा होता आया मिक्स्ड म्यूनिसिपल वेस्ट था, और यही वजह थी कि इस माउंटेन को हटाना कोई सामान्य सफाई अभियान नहीं था। ये एक मैसिव इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन प्रोजेक्ट है। अब ये लेगेसी वेस्ट होता क्या है? देखिए, इसे लेगेसी वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है पुराना जमा हुआ हुआ सारा का सारा कचरा, जो लंबे समय से डंप साइट पर ही पड़ा हुआ था और जिसे उस समय साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया। और इस वेस्ट में आपको सब कुछ मिल सकता है: प्लास्टिक, कपड़ा, पेपर, मेटल, ग्लास, ऑर्गेनिक मटेरियल, मलबा वगैरह, और मिट्टी जैसे जो मटेरियल होते हैं, इन सब का एक तरीके से मिक्सचर मान लीजिए। और इतने साल तक जब ये सब एक साथ पड़ा रहता था, तो नेचुरली इसका कॉम्पोजिशन भी जो है वो बदल जाता था, क्योंकि इन्वायरमेंट में जैसा आपको पता ऑक्सीडेशन वगैरह होने का भी खतरा रहता है। और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक होते हैं वो नहीं होते। और कुछ जो वेस्ट होता है वो कंबस्टेबल भी बन जाता है, जिसमें आग लगने का जो है खतरा बढ़ जाता है, और कई बार आपने आग लगने की घटनाएं भी सुनी होंगी। और इसी वजह से इसे सीधा उठाकर कहीं और फेंक देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए ये जो भलसवा था, यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ शुरू हुई वो हुई बायोमाइनिंग और साइंटिफिक रेमेडिएशन। अब बायोमाइनिंग का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ज़मीन के अंदर से कोई मिनरल वगैरह निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंडफिल बायोमाइनिंग का मतलब है पुराने कूड़े को एक्सकवेट करना, फिर उसे अलग अलग साइज कैटेगरी में सेग्रीगेट करना, यूजेबल नॉन यूजेबल मटेरियल को अलग अलग करना। यानी लैंडफिल को एक तरीके से उल्टा खोदा जा रहा था। ठीक है, पहले कूड़ा जमीन पर जमा हुआ था, अब उसी कूड़े को निकालकर प्रोसेस किया जाने लगा। और इसी के लिए हमारी दिल्ली सरकार ने काफ़ी तगड़ी मशीनरी, काफ़ी तगड़े एक्सकवेटर, ट्रोमल, ट्रक्स, कितनी सारी चीज़ों का यहाँ पर आप आज की डेट में इस्तेमाल होता हुआ दिखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थी जो लाल कलर की आपको मशीनें दिख रही हैं। ठीक है, डमरू जैसा आपको लग रहा होगा जो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इन मशीनों को आप एक तरीके से रोटेटिंग स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं। मिक्स्ड वेस्ट अंदर जाता है, मशीन घूमती है, अलग अलग साइज का मटेरियल अलग अलग करती है, छोटा मटेरियल एक तरफ, बड़ा मटेरियल एक तरफ, और फिर आगे की प्रोसेसिंग के जरिए अलग अलग वेस्ट स्ट्रीम्स तैयार की जाती है। इस पूरे प्रोसेस का उद्देश्य सिर्फ कूड़ा हटाना नहीं था, उद्देश्य यह है कि वेस्ट को रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल कैटेगरीज में अलग अलग करना। अब इससे लैंडफिल से निकलने वाले मटेरियल को साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जा सकेगा। अब कूड़े में आपको पता ही है, रिसाइकलेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक, मेटल वगैरह, कंबस्टेबल जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इन सबको अलग अलग करना भी इसका काम था। और इसीलिए हमारी दिल्ली सरकार ने मई 2026 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उन्होंने जानकारी दी थी कि भलसवा डैम साइट का टोटल एरिया लगभग 70 एकड़ का था, और लगभग 43 एकड़ लैंड को रिक्लेम किया जा चुका है। यानी लगभग 70 एकड़ के पूरे डंप साइट में से करीब 43 एकड़ एरिया वेस्ट रेमेडिएशन के जरिए वापस कर लिया गया। और ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा पहाड़ खत्म हो गया। तभी आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल जो है कितना नीचे, और पहाड़ का लेवल देखिए कितना पहले जो ये 60-70 मीटर तक ऊपर हो गया था, हाफ से भी नीचे आ गया है। और इसीलिए ये कचरे का पहाड़ जो है देखिए इस रोडों से कितना अंदर जा चुका है।
और यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह भी की जा रही है, वो भी आप आगे वीडियो में देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस जमीन पर सालों से कूड़ा जमा था उसका एक बड़ा हिस्सा दोबारा यूजेबल कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। 73 लाख टन से 23 लाख टन के करीब। ठीक है, अब ये देखिए कितना, हाफ से भी ज्यादा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर हम माने तो। और अगर इसी तरीके से काम चला तो आने वाले, आप मान लीजिए दिसंबर 2026 या बिगनिंग के 2027 में ये पूरी जमीन आपको फ्लैट भी दिखाई देगी, क्योंकि अब आप खुद क्लियरली देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से कितना ज्यादा जो है ये एकदम पास आ गया, ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि अगर इतना कूड़ा हटाया जा रहा है तो क्या भलसवा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? देखिए, इसको ना ईमानदारी से समझने की जरूरत है, क्योंकि भलसवा का ट्रांसफॉर्मेशन काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन लैंडफिल खत्म हो गया, लैंडफिल रिमीडिएशन अपने अंतिम चरण पे है। इन दोनों बातों में एक अंतर रहता है। ठीक है, मई 2026 में भी लाखों टन वेस्ट प्रोसेस होना बाकी बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रेश वेस्ट जनरेशन को कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पुराना कूड़ा हटाते रहो और नया कूड़ा लगातार उसी जगह जमा होता रहा तो प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। तो लैंड रिमीडिएशन की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है नया कूड़ा। मान लीजिए मशीन रोज हजारों टन पुराना वेस्ट प्रोसेस करे और दूसरी तरफ सिटी से नया वेस्ट आता रहे, तो मशीन जितना पुराना हटाएगी उसका कुछ हिस्सा फिर से रिप्लेस हो सकता है। इसलिए लैंडफिल रिमीडिएशन जो है हमारा दूसरा हिस्सा है फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग को, यानी जो नया म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर लैंडफिल पर डंप करने की बजाय उसके लिए प्रॉपर प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक उसको डायरेक्ट पहुंचाए, तो यही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं मशीनें यहाँ पर हमारी दिल्ली सरकार ने लगाई हुई हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे फोकस भी किया, और रेगुलर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है विजिट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि गवर्नमेंट देखिए कितना ज़्यादा तत्पर है इस पूरे लैंडफिल को मिटा के लोगों को एक सुकून भरा, यहाँ पे जो एरिया के आसपास लोग रहते हैं उनको एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए। और इसीलिए ये सारी मशीनें जो है यहाँ पर आपको सातों दिन, आप कभी भी आ जाइए, 365 दिन आपको हमेशा वर्क करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब एक लार्जर वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म का अगर हम हिस्सा माने तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोर्स का सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल रिकवरी, रिसाइकलिंग। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी या किसी एक साइंटिफिक तरीके से सूटेबल प्रोसेसिंग करना। अब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? देखिए, भलसवा को लेके गवर्नमेंट ने समय सीमा भी तय की हुई है कि 2026 के एंड तक इसको खत्म कर लिया जाएगा, या अक्टूबर 2026 की भी टाइमलाइन बताई गई थी। लेकिन मई 2026 में यूनियन हाउसिंग और अर्बन मिनिस्टर जो हमारे हैं मनोहर लाल जी ने, उन्होंने साइट इंस्पेक्शन भी किया। ठीक है, जो यहाँ पर सारी की सारी मैनेजमेंट टीम है उनको रिमीडिएशन की तरफ तेजी से काम करने को भी बताया गया, और सितंबर 2026 तक कंप्लीट रिमीडिएशन की दिशा में काम करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। यानी टारगेट साफ है, इस साल के अंत तक, मतलब जितना जल्दी हो सके इसको पूरा रिमीडिएट करना। ठीक है, और इसीलिए देखिए कितनी जमीन जो आपको दिख रही है, इतनी बड़ा यहाँ पर पहले कूड़े का पहाड़ होता था, और ये जो आप सोसाइटियां देख रहे हैं, यहाँ पर घर है, इनके एकदम टचिंग से इतना बड़ा पहाड़ होता था, अब घर के लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच गया है। देखिए कूड़े का पहाड़ इनके घरों से कितना पीछे जा चुका है, और इनके घर के यहाँ पर एकदम टक्कर तक पहले के टाइम पर आप देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखते थे, आज वो पूरा फ्लैट होके यहाँ पर जो है ग्रीनरी लगाने का भी प्लानिंग चल रही है। रोड के साइड की भी यहाँ पर भी बहुत कूड़ा होता था, ये भी साफ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी अब प्लांटेशन की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पुराने लैंडफिल से जो लिशेट वगैरह निकलता है बारिश के समय में, जो कंटेमिनेटेड लिक्विड होता है जो कि हमारे ग्राउंड वाटर में जाके दूषित कर सकता है पानी को, तो उसको भी साफ तरीके से, एक तरीके से रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और आपको पता है लैंडफिल से गैसेस वगैरह निकलती है, मिथेन वगैरह हो गई, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, आग लगने की समस्या हो जाती है। और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन और स्मेल, ये तो है ही है ना। और साथ ही साथ अगर ये पूरा फ्लैट हो जाता है, देखिए कितनी दूर आपको पहाड़ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ये पूरा क्लीन हो जाता है तो आप ये मानिए लैंड वैल्यू और अर्बन लैंड यूटिलाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दिल्ली एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। डजन ऑफ एकड़ की ज़मीनों को सालों तक गार्बेज डंप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर एक तरीके से खाली हो जाता है तो यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं या कुछ एक बढ़िया सा आता है तो पब्लिक के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। और यहाँ पर प्लांटेशन तो आप देख ही रहे हो ही रही है। अगर आप भलसवा की पुरानी तस्वीरें देखें और आज के डेट में अगर आप उससे कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस साफ दिखाई देगा। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, जो एक्चुअल हो रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला था, उन्होंने सबसे पहले लैंडफिल की बात की थी कि इस साल के अंत तक
इस लैंडफ़िल को ख़त्म करना है, चाहे आप ओखला लैंडफ़िल चले जाइए, भलसवा चले जाइए, गाज़ीपुर, हर जगह आप लोगों को इसी तरीके से काम होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन असली सवाल यही शुरू होता है, मान लीजिए कल भलसवा का जो पूरा लेगेसी वेस्ट रिमेडिएशन हो भी जाए, तो 70 एकड़ की ज़मीन जो हमें वापस मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से नया डंपिंग ग्राउंड बनेगा या ग्रीन ज़ोन बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा या पेड़-पौधे लगेंगे, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी आएगी या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। और क्या दिल्ली दोबारा ऐसी गार्बेज माउंटेन बनने से रोक पाएगी? तो इन सवालों का जवाब भलसवा के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। ठीक है, गार्बेज को माउंटेन को जो हटाना है वो हमारी अभी इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता बनी हुई है। ठीक है, और अभी तक 43 एकड़ लैंड एक तरीके से रिक्लेम हो गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने नई नई मशीनें यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगा मंगा के इसको पूरे पहाड़ को एक तरीके से लास्ट मोमेंट पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मेरे लिए कि रिक्लेम ज़मीन का होगा क्या, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि नई-नई जो मशीनें वगैरह लाई जा रही हैं, साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल कर कर के इसको पूरा क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बनेगा क्या? मेरे हिसाब से तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रीन ज़ोन बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में ग्रीन ज़ोन आज की डेट में काफ़ी डेवलप किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी हो हमारे चैनल पर जो डली है यमुना रिवर फ्रंट से रिलेटेड, उसमें भी गवर्नमेंट ने दबा के पैसा खर्च किया है और यमुना क्लीनिंग से लेके साहिबी क्लीनिंग तक की बात चल रही है। ठीक है, तो ऐसी अगर यहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्ट आता है, पेड़-पौधे लगाए जाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसे कि डस्टबिन। देखिए हर गली के बाहर अगर डस्टबिन वगैरह लग जाए, हालाँकि आज की डेट में एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि कचरे की गाड़ी आजकल घरों के बाहर-बाहर से घूमती हुई निकलती है, तो लोगों को काफ़ी ईज़ी हो गया है कि सुबह-सुबह आप गाड़ी में कचरा डाल दीजिए। इससे आज की डेट में आप लोगों को गलियाँ, सड़कें भी पहले के मुकाबले काफ़ी साफ दिख रही होंगी। देखिए ये जो गाड़ी आने की फैसिलिटी जब से भी शुरू हुई हो, तब से ये एक चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है लोगों को। पहले क्या होता था, लोग यहाँ-वहाँ मौका देख के रख देते थे, कहीं पर भी जा रहे हैं तो चुपके से पार्क के साइड में फेंक दिया, ऐसे हरकतें करते थे। तो आज की डेट में ये चीज़ एक अच्छी हो गई है। अभी भी अगर थोड़े और डस्टबिन ऐसी जगह पे जहाँ पर कि डस्टबिन की जो दिक्कत है या गाड़ी नहीं पहुँच पाती, अगर वहाँ बड़े-बड़े डस्टबिन वगैरह लगा दिए जाएँ तो, और डेली एक टाइम आकर उस पूरे डस्टबिन को खाली कर कर ट्रक वगैरह ले जाएँ, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि कई जगह आज भी ये गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। कई एरिया ऐसे हैं जिधर अवैध अतिक्रमण करके घर बना लिए गए हैं, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से रोड ही घेर ली गई है, तो गलियों में गाड़ियाँ नहीं जा पाती। हालाँकि इल्लीगल जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए उन पर काफ़ी तगड़ा एक्शन आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट ले ही रही है। ठीक है, और जैसा हाई कोर्ट वगैरह ने भी क्लियर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सरकारी संपत्ति जो है उस पे अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाए, डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जिससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट चलता हुआ नज़र आ सकता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने रखने थे आप लोगों के कमेंट के हिसाब से वो भी रखे हैं, और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि टॉयलेट की सुविधाएं भी जगह जगह होनी चाहिए। जो लोग यहाँ वहाँ कर देते हैं उनको जो है, अगर आप छोटे-छोटे एरियाज़ में, छोटे-छोटे पॉइंट्स पर अगर काफ़ी सारे टॉयलेट्स बन जाए तो वो भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बाकी आज देखने वाली बात यही होगी कि ये पूरी लैंड रिक्लेम करने के बाद यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, ग्रीनरी तो देखिए यहाँ पर उगा ही रहे हैं। ये सबसे अच्छी टीम जो यहाँ भलसवा की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने ग्रीन ज़ोन बनाया, ओखला में भी बन रहा है, उसकी भी ग्राउंड कवरेज बहुत जल्द लाने वाले हैं। बाकी आप अपनी तरफ से और क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब